ये चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको देखनी जरूर चाहिए, खासकर ई मित्र धारकों को। कल हम पंचायत समिति गए थे जन आधार कार्ड में से नाम डिलीट करवाने के लिए। अब जन आधार कार्ड में से नाम डिलीट तभी किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या फिर अगर जन आधार कार्ड में डुप्लीकेट नाम हो जाए, यानी एक व्यक्ति के दो नाम हो जाए, तो उसे डिलीट करना पड़ता है। लेकिन जन आधार कार्ड में मृत्यु होने पर तो ई मित्र धारक भी नाम डिलीट कर सकता है, लेकिन डुप्लीकेट होने पर अब ई मित्र धारक नाम डिलीट नहीं कर सकता, उसके लिए उसे पंचायत समिति ही जाना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में हम कल पंचायत समिति गए थे और वहां पर हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया और किस तरह का ई मित्र धारकों का रवैया रहा, उसके बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। वहां पर जाने के बाद हमें बताया गया कि जन आधार कार्ड में दो जन आधार कार्ड में एक व्यक्ति के नाम थे, तो हमें बोला गया कि दोनों जन आधार कार्ड की रिसिप्ट ले आओ और जिस जन आधार कार्ड में आधार कार्ड लिंक है उस नाम को रख दिया जाएगा, और जिस जन आधार कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं है सदस्य के साथ उस नाम को काट दिया जाएगा। साथ में यह भी बताया गया कि ये जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, ये हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजना होगा और कम से कम महीने भर का टाइम लग सकता है। आपका 15 से लेकर महीने भर के टाइम में, 15 दिनों से लेकर महीने भर के टाइम में आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको दोनों वो रिसिप्ट लेकर आनी होगी, साथ में आपको एक फॉर्म भी देना होगा। उस फॉर्म का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। ये फॉर्म देना होगा और बताना होगा कि किसके नाम से जन आधार कार्ड है और कौन सा नाम आपको डिलीट करना है। अब जिनके जन आधार कार्ड से नाम डिलीट करना था वो अनजान व्यक्ति, इसीलिए मुझे साथ में लेके गए थे। वो कह रहे थे मैं कुछ नहीं जानता, आप साथ चलो। तो मैं वहां पर गया और मुझे बताया गया कि आप ये रिसिप्ट ले आओ। तो हम क्या करते, डायरेक्टली ई मित्र धारक के पास गए, जो कि पंचायत समिति के पास में ई मित्र था। तो वहां पर जाने के बाद ई मित्र धारकों का रवैया वाकई इतना खराब है, तभी लोग ई मित्र धारकों को गालियां देते हैं। अगर आप एक ई मित्र धारक हो और अगर आपको ये बात बुरी लग रही है तो आप खुद किसी 2 या 3 ई मित्र धारकों के पास जाइए अपना कोई काम लेकर, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई कि ई मित्र धारकों के प्रति लोगों की सोच खराब क्यों है। वहां पर काफी भीड़ थी और उसके बाद हमने इंतजार किया और जैसे ही मौका मिला तो ई मित्र धारक ने 1 से 2 बार चेक करके बोला नहीं होगा। तो अब मान लीजिए हमारे यहाँ से आना जाना 100 किलोमीटर हो जाता है पंचायत समिति, तो 100 किलोमीटर जो ट्रेवल करके यहाँ पर काम करवाने के लिए आया है, वो व्यक्ति अगर उसे तुरंत कह दिया जाए कि काम नहीं हो रहा है तो एक ई मित्र धारक की वजह से उसे वापस लौटना पड़ता है। और आप मानिए कि हमारी पंचायत समिति के आसपास एक ही मित्र धारक था और बाकी दूर है, तो वहां पर भी हम गए। तो कल क्या था कि जन आधार कार्ड वाला जो पोर्टल है वो सही से चल नहीं रहा था, तो लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते। मैं अगर अपना बताऊं तो अगर किसी व्यक्ति को अर्जेंट है और अगर उसका काम करना है तो घंटा 2-2 घंटा लगा देता हूं, चाहे वो पैसे दे ना दे, काम करते हैं, सामने वाले की ज़रूरत को समझते हैं। लेकिन ज़्यादातर ई मित्र धारक से नहीं है। बाकायदा ये चीज़ दिखती है कि ई मित्र धारकों को लोग गालियाँ क्यों देते हैं। तो आप इस बात को समझेंगे अगर आप किसी दूसरे ई मित्र धारक के पास जाएंगे। और अगर आप एक ई मित्र धारक हो तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा व्यवहार करें, इसमें आपका कुछ नहीं जाता। अब यहाँ पर मैंने उनको ये भी बताया कि मैं भी ई मित्र धारक हूँ, लेकिन इस चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वही है, सिस्टम अपना अपना सब देखते हैं। और पैसे भी जो उन्होंने लिए मुझे गलत लगे, क्योंकि मैं उतने नहीं लेता, हो सकता है उनके लिए वो सही हो। खैर छोड़ो, काम की बात करते हैं। जन आधार कार्ड में जो नाम डिलीट का प्रोसेस था वो हमसे 2 रिसिप्ट मांगी गई और रिसिप्ट वो निकालने को तैयार नहीं थे। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने मोबाइल में जो जन आधार ऐप है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आधार कार्ड था, आधार कार्ड से वो जन आधार नंबर या रिसिप्ट नहीं निकाल पा रहे थे, तो मैंने कहा कि आप जन आधार कार्ड का जो ऐप है वो अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर दो, क्योंकि iOS में है नहीं, क्योंकि मेरे पास वो आईफोन था। और आईफोन में जब मैंने देखा तो मुझे वो जन आधार का जो ऐप है बाद में तो मिल भी गया, तो मैंने उससे वो काम कर लिया। मैंने बैठे बैठे आधा पौन घंटा लगाया और वो सारा काम मोबाइल पे करके और PDF उनको सेंड कर दी और वो प्रिंट करवाई। तो इस तरह से वो सारा काम हमारा तो वहाँ पर हो गया। लेकिन अगर वो व्यक्ति अकेला वहाँ पर जाता तो उसका काम नहीं होता। जिस सदस्य का नाम डिलीट करवाना था उस सदस्य के आधार कार्ड की कॉपी, और जो सदस्य नाम डिलीट करवाना चाहता था, चाहे जन आधार कार्ड की मुख्य महिला हो या फिर जन आधार कार्ड का जो मुख्य पुरुष है वो हो, यानी जिस बच्चे का नाम डिलीट करवाना है उसका पिता हो सकता है, माता हो सकती है, तो उन दोनों में से कोई भी एक सदस्य जिसके नाम से ये फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भर के उनके हस्ताक्षर होंगे और वहाँ पर हमने पंचायत समिति में सबमिट कर दिया। और उनका कहना था कि 10 से 12 दिनों में ये आपका काम हो जाएगा और महीना भर भी लग सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है अगर आपके जन आधार कार्ड में से आपको अगर किसी का नाम डिलीट करवाना है, क्योंकि नाम अगर मृत्यु हुई है तो ही डिलीट होता है, या फिर डुप्लीकेट नेम है यानी 2 नेम है तो डिलीट होंगे। बाकी अगर किसी सदस्य की कोई विवाहित महिला है और अगर वो डिलीट करवाने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, आपको वो नाम पीयर से ससुराल में ट्रांसफ़र करवाना होगा।
आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था जो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता था, ताकि आप कुछ समझें और हो सकता है 1% कहीं कोई सुधार हो। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप सबकी राय जरूर जानना चाहूँगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम जरूर बात करेंगे।